अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। कुछ इलेक्शन के हवाले से और दीगर कुछ जो खबरें हैं, जो हाल ही में गुज़री हैं, उनसे भी आपको जो है कुछ आगाही दी जाएगी और जो इलेक्शन के हवाले से चल रहा है, वो भी बताया जाएगा। इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है कि ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान से जो है एक खातून जो है, वो जो इलेक्शन में खड़ी हैं और वो उम्मीदवार के तौर पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इनका जो हलका है वो एनए 40 है शुमाली वज़ीरिस्तान, जिसमें ये वहाँ से लड़ रही हैं और आबदा वज़ीर इनका नाम है। और इनके जो बच्चे हैं वो मेडिकल से रिलेटेड हैं और इनके शौहर भी जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि वहाँ से पहली बार एक खातून जो है इलेक्शन की उम्मीदवार है, वो भी आज़ाद। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा था कि हम मंशूर अपना शाया करेंगे। अब जैसे नून लीग का मंशूर है वो 40 सफ़हात पे मुश्तमिल है और जो पीपल्स पार्टी का है वो 60 सफ़हात पे मुश्तमिल है। अब अगर हम इन दोनों की जो भी इसमें मंशूर में बातें की गई हैं और जो वज़ाहतें हैं, उसमें ये सब तो नज़र आ रहा है कि अवाम के लिए क्या-क्या होना चाहिए। जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स होने चाहिए, किसानों के लिए कार्ड्स होने चाहिए, जिसपे वो दीगर चीज़ें करें और उसपे उनको जो है स्कॉलरशिप मिले और फैसिलिटीज़ मिले, लोन भी मिले। अब अगर हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग में दिखता है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें तरमीम की बात की है और वो अपने जो है जलसों में ये बात कर रहे हैं कि हम नैब को खत्म करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। अब अगर इसी पे जो खबरें और इसी पे अगर लोगों को देखा जाए और ये देखा जाए कि क्या-क्या लोग कह रहे हैं और तज्ज़ियाकारों का क्या कहना है, तो उनका यही है कि ये सारी चीज़ें दिख तो रही हैं। जैसे 1 करोड़ नौकरियों की बात नून लीग ने की है और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम जो है तनख्वाहों में इज़ाफ़ा करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दिख तो रही हैं, लेकिन इसका कैसे ये पता चलेगा कि ये कब होंगी? इस चीज़ पे कोई भी वाज़ेह जो है इन्होंने जवाब नहीं दिया कि 1 साल में होंगी, 2 साल में होंगी और असल तो जब ही पता चलेगा जब इनमें से जो भी हुकूमत में आएगा वो जब कुर्सी पे बैठ जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि कितने टाइम में ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई। इस पर नून लीग ने जो है एक कमेटी तश्कील देने की भी बात की है जो हर 6 माह बाद ये बात करेगी कि जो-जो उन्होंने काम किए हैं, अगर वो हुकूमत में आए तो उसकी फ़हरिस्त जारी की जाएगी। जो कि आवाम को पता चलेगा कि ये सारी इसमें मेन जो महँगाई है कि नून लीग ने इस पे काम किया है कि महँगाई कम होगी, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम इस पे काम करेंगे और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं पता चल पा रहा कि एक आम आदमी कैसे जो है सर्वाइव करेगा, मिडल क्लास आदमी। अब जैसे उन्होंने गरीब किसानों की बात की है, उसमें एक कार्ड की बात की है कि उनको काश्तकारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। ये एक गरीब तबके को आप किसान ही उसको जो है तबके को जो है ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, मज़दूरी तबके को। आपने बता दिया कि एक कार्ड देंगे, उसपे मज़दूर लिखा होगा, वो हेल्थ भी बेहतर बना रहा होगा। मतलब वो हेल्थ के लिए भी होगा और बाकी जो चीज़ें रोज़मर्रा की अशिया होती है, उसपे भी उसको कम में मिल जाएँगी। फिर आपने दिल, जिगर और फेफड़ों के जो अस्पताल हैं, उनको जो है फ्री इलाज करने की आपने एक तजवीज़ दी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मंशूरों में चल रही हैं। और अब अगर हम देखें कि यही सारी चीज़ें पिछले 40-50 साल से चलती आ रही हैं। अभी अगर कल की हम बात करें जलसे की तो उसमें नवाज़ शरीफ साहब कह रहे थे कि ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी 2013 में बननी नहीं चाहिए थी। इसको जो है बनाना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो सवाल ये है कि किसने बनाया? अगर आप ऐसी बात करते हैं कि आप खुद बादशाह सलामत थे और आपने बनाई है, तो ये भी ठीक नहीं है। और आप समझते हैं कि किसी और ने बनाई है, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अवामी जो ज़ाब्ता ख़याल है और उसमें जो वोट हैं, उसी की बिना पे आते हैं क्योंकि आप तो खुद कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको जो है किसी और ने हुकूमत में लाए और आपकी वज़ह से वो लोग हुकूमत में आ गए? तो इस तरीके की चीज़ें ये तो मैं एक ऐसे ही जवाब दे रहा हूँ और उनसे सवाल है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आप ला रहे हैं या किसी की आप हुकूमत बना रहे हैं और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि मुझे ही क्यों निकाला? तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन है उसमें इस तरीके की चीज़ें चलती हैं और ये इन लोगों का ज़ाती हक है सियासतदानों का, इस पे बात करनी भी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कराची में जो भी हालात चल रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी को नून लीग पीपल्स पार्टी को जो है एमकेएम ने कहा कि अब जो है वोट लेने आ गए और अब आपको ये पड़ी है कि वोट कौन देगा और हम काम कर रहे हैं शहर में, मुश्किलात हैं, ये वो हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इतने साल हुकूमत की है इस शहर में, तो आपने क्या डेवलपमेंट की है? तो डेवलपमेंट के हवाले से तो कोई भी पीपल्स पार्टी और एमकेएम की कोई भी जो है मंसूबा या चीज़ें नहीं दिखती हैं।
और अगर हम मिसाल पेश करते हैं तो वो 15-20 साल पहले की, जिसमें वैसे भी अगर मुल्क को देखा जाए और दीगर चीज़ें देखी जाएँ तो बेहतर है वो। अब अगर उसमें हम ये देखें कि इन दोनों का क्या किरदार है, तो इन दोनों का किरदार कराची के लिए बेहतर नहीं रहा। तो इस पे इनको खुद भी, दोनों जमातों को, जो भी यहाँ सियासत करे, हुकूमत में आए, सियासत तो कर ही रहे हैं, जो हुकूमत में आए वो इस चीज़ को देखे कि कराची वालों के लिए क्या करना है। क्योंकि कराची के अवाम सबसे जो बेज़ार है वो एक अजीबो-गरीब महँगाई के रेट कुछ और होते हैं, चलते कुछ और हैं और मार्केट में कुछ और होते हैं। तो इस पे एक लाएअमल होना चाहिए कि मॉनिटरिंग हो कि चल क्या रहा है। दूसरा ये है कि मंशियात वाला मसला इस शहर में बहुत है और इसी के साथ-साथ चोरी, डकैती, क्योंकि जब मंशियात नशावर होंगे और उनके पास पैसे नहीं होंगे, फिर अवाम को जो है इस शहर में लूटा जाएगा और घसीटा जाएगा। तो हम आए दिन ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे डकैती हुई, यहाँ पे डकैती हुई। इस चीज़ पे कैसे अमल किया जाएगा? पुलिस को कैसे बेहतर बनाया जाएगा? उसमें रिफॉर्म्स कैसी होंगी? उनको क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ दी जाएँगी? जैसे पंजाब पुलिस के पास एक टेक्नोलॉजी आई है जो वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं दहशतगर्दों की, और जो वहाँ पे टारगेट किलर्स हैं या दहशतगर्द हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें उस सूबे से पुलिस के लिए जो रिफॉर्म्स हैं, इनमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो अवाम के लिए करनी चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन है वो आपका हक है, करें। लेकिन उसके साथ ये तो पता हो ना कि अवाम के लिए कर क्या रहे हैं। जलसे, जुलूस, हंगामे और इस तरीके की चीज़ें तो, जो शुगल मेला है वो तो चल रहा होता है। लेकिन उसके साथ ये नहीं पता होता कि इस शहर की जो मेन बुनियाद है, इकॉनमी हब है, इसके लिए मज़ीद क्या किया जाए? नाले हैं, कचरा है, रोड है, सड़कें हैं, इस चीज़ पे तो चलो फिर काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक बेसिक राइट है, उसकी बात कैसे की जाएगी? और उसपे कैसे लाएअमल किया जाएगा और कैसे जो है आवाम को जो है फ़ायदा होगा? इस चीज़ पे जो है एक मंशूर इन्हें पेश करना चाहिए। मंशूर नहीं तो कोई एक ऐसा ज़ाब्ता-ए-ख़याल मीडिया पे आए या सोशल मीडिया पे आए, जिससे आवाम को ये पता चले कि भाई ये हमारे लिए ये काम करने जा रहे हैं। अब अगर हम दूसरी जानिब चलें, और इमरान खान ने जो है ये बात की है कि नजम सेठी को अदालत बुलाया जाए और ये बताया जाए कि इनको ये कैसे पता कि मुझे जो है 5 फरवरी को सज़ा होने जा रही है। तो ये बात ज़द-ए-आम है कि 5 फरवरी को आपको जो है सज़ा हो जाएगी। लेकिन ये लोगों की खबर या ख़याल है, ये उनका तज्ज़िया है। लेकिन आप ये देखें कि जिस चीज़ पे नजम सेठी को बुलाया जा रहा है, उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि इमरान खान के जो वकील हैं, वो बड़े लेवल के वकील हैं और वो चीज़ों को जो है मज़ीद आगे जो है डिले कर सकते हैं और उसके बाद जो है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये है कि उनकी बात दोहरा रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जो है अदालतों की तरफ से उन्हें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला हुआ है और उनको जो है अभी कोई सज़ा होने नहीं जा रही। बहुत सारे लोगों की कोशिश है, अपोज़िशन की कोशिश है कि उन्हें जो है सज़ा दे दी जाए। तो इस पे जो है 2 केसेज़ हैं और शाह महमूद कुरैशी ने जो फाइल मारी है, इस पे भी ये केस हो सकता था तौहीन अदालत का। तो वो एक अलग चीज़ है। अब जो इस पे खान साहब ने कहा कि नजम सेठी को बुलाया जाए और इस पे ये बात की जाए कि ये मैच जो है फिक्स है, ये सारे लोग मिले हुए हैं और मुझे सज़ा करवा के छोड़ेंगे। तो ये तासुर देना गलत है। ये बात नजम सेठी ने भी बोली है और बाकी भी लोग कह रहे हैं और मैं भी ये कह रहा हूँ कि तहकीक कर लिया करें। लोगों की बातों पे कान ना धरा करें, क्योंकि लोग पिक्चर गलत बनाते हैं और इसी पिक्चर के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मैच फिक्स था, आपको जो है साइड कर दिया। लेकिन ये नहीं दिख रहा होता कि जो भी कवानीन है, उसके जो खिलाफ वर्ज़ी हुई है, उसी पे सज़ा होती है। तो आपको उसके बावजूद कुछ चीज़ों में दिखाया जाता है कि भाई ये आप पे केस है, ये मसला है। अब आपके अगर वकील नहीं आ रहे और केस चलना है, तो केस कैसे चलेगा? तो उसके लिए स्टेट काउंसिल जो है अदालत ने दी है आपको, जिस पे शाह महमूद कुरैशी भी गुस्सा हो गए। तो ये चीज़ है कि आप चीज़ें डिले की जा रही हैं, लेकिन केस डिले होगा, आज होगा, कल होगा, फैसला तो होना है ना। तो ये एक चीज़ जो है, इसको एक प्रोपेगेंडा की शक्ल दी जाती है और एक गलत पिक्चर दी जाती है, जिसका बेहतर तरीका ये है कि इसकी तहकीक कर लिया करें। अब अगर तीसरी जानिब चलते हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से ये बात आ रही थी कि आर्मी चीफ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा से मिले। दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो हैं, एक यूनिवर्सिटी में आए और वो सारे लोग उनसे मिले। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और कुछ बच्चों को एक आगाही दी और कुछ बच्चों ने जो है सवाल भी किए और उस पे जो है उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और ये सबसे पहली बात की कि जो भी ये नौजवान तबका है, ये मुल्क का सासा है, आपको इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए। तो इस चीज़ पे हम सबको इस बात को गौर से लेना चाहिए कि हमें इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क में जो है लाखों चीज़ें जो ऐसी हैं जो दुनिया में नहीं है। बस उसकी दरियाफ़त और चीज़ों को बेहतर बनाना है और कुछ
जो मुश्किलात हैं वो हुकूमती सतह पे आती हैं। और अगर हम फिर दोबारा आर्मी चीफ की तरफ जाएँ, उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन मुल्क के तौर पे आप सबके सामने वजूद में है। दुनिया इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से देखती है और हमारे यहाँ दहशतगर्दी और दीगर चीज़ों पे पाक फ़ौज जो है बेहतरीन तरीके से इस पे जो है हालात और वाक़यात को देखते हुए मौसर अंदाज़ में जवाब देती है। और उन्होंने ये बात की कि हमें जो पाकिस्तान बनाया, वो हिंदुओं से जो है हम उनके हालात और वाक़यात और जो तहज़ीब थी और सक़ाफ़त वो हमसे थोड़ी-सी अलग थी क्योंकि हम मुसलमान थे, वो हिंदू थे, हम इसलिए हटे थे वहाँ से। और उसी के बाद उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की कि बरतानिया या मग़रिब को हमने कॉपी नहीं करना था। ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हमने गौर से देखना चाहिए कि हम मग़रिब को ना कॉपी करें। अपने आप जो अपनी जो तहज़ीब है और सक़ाफ़त है, इस चीज़ को हम देखें। और उसी के बाद कुछ सवाल हुए जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे असेंबली की बात कर लें कि असेंबली तो 5 साल मौजूद होती है, उसमें वज़ीर-आज़म अगर चेंज हो जाएँ तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं होना चाहिए। इंडिया में 12 हुए हैं, बरतानिया में 3-4 हुए हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी क़यामत नहीं आई। यहाँ पे जो क़यामत आई और सारी चीज़ें फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दी जाती हैं, ये तरीक़ेकार सही नहीं। कानूनी तरीक़ा है, आप आ जाएँ, कोई और आ जाए, वोट से आ जाए या अदम-ए-एतमाद करके आप किसी को हटा दें, ये आपका राइट है। अगर इस चीज़ को समझना चाहिए नौजवानों को भी और बाकी लोगों को भी कि प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब यही सारी बातें और बयानात आर्मी चीफ ने कहे और एंड में जो है चीफ के हक में, आर्मी के हक में, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए तुलबा ने। अब जब ये बात सोशल मीडिया पे आई है, एक साहिबा है जिनका नाम आयशा सिद्दीक़ा है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा पहले तो उनकी खबर ही गलत थी कि उन्होंने लाहौर में जाके यूनिवर्सिटी में खिताब किया और बच्चों से मिले। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये खबर आपकी लाहौर नहीं इस्लामाबाद में थी और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और लिख दी कि 3 घंटे जो है लेट किया और 3 घंटे बाद आए। उनका कहना था कि जो बच्चे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो है इनसे सैटिस्फाई नहीं है ये वो। तो उसके बाद कुछ वीडियोज़ आई और कुछ चली और वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उनको जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो पेड़ हैं, ये तो एसिड हैं, ये हैं, वो हैं और जो भी अल्फ़ाज़ात से नवाज़ा जाता है। तो उनको ये बताना था कि भाई ऐसा नहीं है, आपकी खबर गलत थी। इतने बड़े लोग किताबें लिखते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे मीटिंग हुई है और कहाँ पे जो है बात हुई है और तलबा का क्या कहना है। तो ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया, जो कि जहाँ आर्मी का नाम आए, फ़ौज का नाम आए, ये कुछ जो टोला है वो इस तरीके से बात करना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ को अवाम को देखना चाहिए कि हकीकत क्या थी, इन्होंने क्या बना दिया और ये काफ़ी सालों से इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो हर्जा-सराई हो रही थी, उस पे कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बाकी लोगों को भी उठा लिया है और उठाने से मुराद ये है कि उनको बुलाया है। इसी चीज़ पे जो है एफआई ने तलब किया है इन लोगों को और इनसे ये सवाल किया जाएगा कि ये जो हर्जा-सराई चीफ जस्टिस के खिलाफ हो रही है, तो इस पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो गुज़ारिश यही है कि अपने ही इदारे, अपने ही लोग, अपने ही सियासतदान पे तो ये नहीं है कि इस तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन रियासती इदारों के खिलाफ इस तरीके से हर्जा-सराई नहीं करनी चाहिए। नौजवान तबके को इस बात को समझना चाहिए कि आपका मुस्तकबिल खराब होता है इस तरीके की नाज़ेबा अल्फाज़ और राय देने से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।